अभी संविधित गवाह है, ना गड्ढा मुक्त हुआ, ना रोड सही हुआ, अभी गड्ढा दिखाए, चलो हिला दे, अभी काम को नहीं चाहता हूँ। मेन मुद्दा ईवीएम ये हैक करके दिखावे, जो कोई भी हैक करके दिखावे ना। जितने भी अधिवक्ता हैं वो बैठे हैं ईवीएम को लेके। लेकिन नाम जो है वो राहुल गांधी का ही है, तो उन्होंने कहा मिट्टी वो राहुल गांधी वाला, वहाँ स्मृति ईरानी कोई नहीं कहता। पर हाँ मंदिर बना, डांस हुआ है। आपने बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे दे? पहले काम तो बताओ, क्या काम हुआ है? चिल्ला के चले जा रहे हो। छठी नेशनल पिलर, देश की आवाज। 60 से 70 दिन बाकी हैं मोटे मोटे चुनाव के। उस बीच में जनता क्या निर्णय करके बैठी है, क्या सोच रही है, उनका आखिरी फैसला क्या है? राहुल गांधी 2019 के चुनाव में यहाँ से हार गए। स्मृति ईरानी की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा डेंट उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में दिया। कांग्रेस के खिलाफ इस बार वो कमान संभाल पाएंगी या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? और एक तरफ गठबंधन भी तैयार है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर का भी उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वो मुद्दा कितना हावी है, यहाँ तक सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। सभी को रोका है हमने सब्जी मंडी से, और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, काहे पीछे खिसक रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए। लोकसभा का इसलिए कि विपक्ष क्या है भाई? सबसे मुख्य मुद्दा है राम मंदिर का, जो एकदम क्लियर हो गया। राम मंदिर के नाम पर वोट है, एकदम है, एकदम क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीतेंगी। बिल्कुल जीतेंगे। आप बताइए, युवा है, क्या सोचते हैं? उन्होंने भाजपा को जिता दिया, आप किसको जिताने वाले हैं? महोदय जी कह रहे हैं बीजेपी ने बनाया है राम मंदिर, उच्चतम न्यायालय जी ने का आदेश पे तो राम मंदिर बना, ना कि बीजेपी के आदेश पे बना। कांग्रेस के गढ़ को तो हिला दिया उन्होंने भैया। अरे वो तो जानती हो सकता। ईवीएम, मेन मुद्दा ईवीएम है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्यों में अपने सिस्टम हटा दिया ईवीएम का, ताकि ये न लगे कि इसमें सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ईवीएम में घपलेबाजी है? घपलेबाजी 101% है। 2024 इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता हैं वो बैठे हैं ईवीएम को लेके। जो प्रदर्शन चल रहा है देश में, आपकी बात है। और क्या आपका? तो आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर होना बैलेट पेपर होना चाहिए। अभी भाजपा नहीं, बीजेपी नहीं पाएगी। चाहिए। आप कांग्रेस समर्थक हैं। एक आखिरी सवाल आपसे बनता है, राहुल की यात्रा चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना है? आप देखिए राहुल की यात्रा चल रही है, बीजेपी इतनी डरी हुई है, बीजेपी इतनी डरी हुई है कि वो अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। जबरदस्ती उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और उनको जब रूट वहाँ से 1 महीने पहले रूट, आसाम की बात कर रहा हूँ, 1 महीने पहले से वहाँ से रूट बना हुआ है, तो अचानक ये क्या हो गया है? मंदिर में घुसने नहीं दिया जा। ये बताइए राहुल गांधी जी को मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है? एक सवाल ये बनता है, आइए आइए आगे आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। जैसे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जब किसी ने चेक करने के लिए, जब चुनाव आयोग ने बोला था, तब कोई, जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी भी उस पर नहीं आई, ठीक। और आज कांग्रेस जो जिस प्रदेश में जीत जाती है, और भाजपा जहाँ जीत जाए वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। मुद्दा है कि जहाँ जीते तो वहाँ तो बहुत अच्छा, और जहाँ पर हारे वहाँ पर बोले। वहाँ पर जल्दी से जवाब दे, क्या कहना चाहते हैं? हमने आपसे क्या बोला कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एक राज्य उठा के दे दिया जाता है, 4 राज्य अंदर ले लिया जाता है, 4 राज्यों में अपना सिस्टम लगा दिया जाता है। एक राज्य में सिस्टम नहीं लगाया जाता, इससे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक देख के 4 ले जा रहे हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? सब चीज की दवा है, अंधभक्ति की दवा नहीं है। अंधभक्ति सब चीज की दवा बनी है, लेकिन अंधभक्ति छड्डी फटी रहेगी, लेकिन जय मोदी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ दिखाइए, बताइए ना। घर का बोलेंगे बस खाली जय श्री राम करके चले जाने हुआ है, चिल्ला के चले जा रहे हो। छड्डी फटी है, लेकिन मोदी। अरे बताओ, काम बताओ ना, काम क्या हुआ है? खाली मोदी। अरे काम बताओ क्या हुआ है? सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं हालत खस्ता है, पर मोदी जी के नारे लगाने। कहाँ खस्ता है? खस्ता नहीं है, कहाँ किसकी खस्ता है? जिसकी खस्ता होगी, हमारी खस्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अभी कह रहे थे जज साहब ऑर्डर किए हैं मंदिर बनने का, ठीक। अभी की जो चंदा आ रहा है कौन दिया? बताइए आप, कहाँ से बना मंदिर, हमको आपको बताइए। ये क्या बता रहे, चंदा कहाँ से आया? दिया चंदा तो आज मंदिर बना, नहीं तो कोई बनाता ना, राज्य जाके बनाते। आप बताइए, आज मंदिर बना, डांस हुआ है। आपने बीजेपी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को क्रेडिट क्योंकि राम मंदिर मोदी ने बनवाया, क्यों बनाया? तो ये क्यों बता रहे हैं कि बीजेपी ने बनाया? बीजेपी नहीं बनाया ना, बीजेपी नहीं बनाया ना, इनसे पूछे बीजेपी ने बनवाया।
आप बीजेपी ने बनवाया। चलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि जनता दान दी है तो मोदी जी को क्रेडिट कैसे चला गया, जनता को जाए। मोदी मेन है वो हमारे। और बताइए, चलिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। अभी ये जो जंग चल रही है राम मंदिर की, उससे वोट बैंक तो तैयार हो गया है, वोट बैंक तो तैयार हो गया है और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। कैसे डील कर पाएगा पूरा विपक्ष इस बड़े मुद्दे से? वो तो मैम इलेक्शन आने पे पता लगेगा, अभी आने पे पता लगेगा वो कौन किस पे वोट कर रहा है। मतलब टाइम पर पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा ज्यादा। जी अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी आते रहेंगे मुद्दे, बहुत आएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं कि जब आप बटन दबाने जाएंगे तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जो आपने हमारा दिमाग में काम रहेगा बटन नहीं, बैलेट पेपर पे मोहर लगाना सबसे पहले। अच्छा बटन नहीं, जितने भी बैलेट अधिवक्ता हैं हम लोग, जितने भी अधिवक्ता हैं सब मिल के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे हम लोग कामयाब भी होंगे बैलेट पेपर के लिए। चलिए ईवीएम को लेकर के काफी विरोध। ईवीएम हटाना है तो देश बचाना है। वो तो आगे ही नहीं आ रहे हैं। ईवीएम हटाओगे तभी देश बचेगा, नहीं तो देश के ऊपर कितना कर्जा है। चलिए आगे आइए, आप आइए आगे। आप तो बहुत बोल रहे थे पर उन्होंने आपके सारी बातों का जवाब भी दिया है और टोटल दिया। उसके बाद इलेक्शन होगा।